कोरोना संकट के बीच सरकारी कर्मचारियों की चमकी किस्मत, सैलरी में हुई बम्पर बढ़ोतरी। कोरोना संकट के बीच राजस्थान के सहकारी बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल 7वें वेतनमान के तहत सरकारी बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी की जाएगी। वेतन में ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2020 से लागू कर दी गई है। कोरोना संकट के बीच राजस्थान के सरकारी बैंकों के अधिकारियों कर्मचारियों प्रोबेशन वेतन में दुगने तक की बढ़ोतरी की गई है। वेतन में ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2020 से लागू कर दी गई है। सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना ने ये जानकारी साझा की है। अंजना के मुताबिक प्रबंधक, बैंकिंग सहायक, स्वर्ग वरिष्ठ प्रबंधक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सीधा फायदा पहुंचेगा। प्रोबेशन के दौरान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सैलरी प्रति महीने 4,850 से बढ़ाकर 10,600 रुपये कर दी गई है। खास बात यह है कि जिन कर्मचारियों को प्रोबेशन पीरियड पूरा नहीं हुआ है, सरकार ने उन्हें भी इस दायरे में रखा है, यानी वेतन बढ़ोतरी में वह भी बराबर के हकदार बनाए गए हैं। राजस्थान राज्य सरकारी बैंक लिमिटेड और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के कर्मचारियों को मिलेगा ये फायदा। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने संकट की इस घड़ी में बेरोजगारी के राजस्थान के सहकारी बैंकों में जल्द ही लोन सुपरवाइजर के 300 पदों पर बहाली के निर्देश दिए हैं। सरकार के इस निर्देश के जारी होने के बाद सहकारी नौकरी की चाह रखने वालों के लिए बेहद ही सुनहरा मौका है। कोरोना महामारी ने राज्यों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। अब राज्य सरकार के कर्मचारी कथित तौर पर अपने वेतन को लेकर चिंतित हैं। हालांकि लॉकडाउन खुलने के बाद धीरे धीरे राज्यों के राजस्व में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो कि मार्च के बाद से ही प्रभावित रही थी। साथ ही 7वें पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बदला गया यात्रा भत्ता से जुड़ा ये नियम अब नहीं होना पड़ेगा परेशान। केंद्र सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत पहुंचाते हुए यात्रा भत्ता के नियम में कुछ जरूरी बदलाव किए हैं। नए नियम के तहत अब केंद्रीय कर्मचारी बोर्डिंग पास जमा किए बिना ही यात्रा भत्ता का दावा कर सकते हैं। इसके लिए केवल यात्रा भत्ता दावे के साथ कर्मचारी को सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारी जो यात्रा भत्ता बिल के साथ बोर्डिंग पास जमा करने में असमर्थ हैं, उन्हें एक नया विकल्प मिला है। वे अब यात्रा भत्ता बिल के साथ बोर्डिंग पास के स्थान पर एक सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट दे सकते हैं। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा 23 जून को जारी एक कार्यालय ज्ञापन में कहा गया था, इस विभाग में टीए दावों के साथ बोर्डिंग पास जमा करने की शर्त को लेकर कई संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं, जिसके बाद इस विभाग में इस मामले पर विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी टीए बिल के साथ बोर्डिंग पास जमा नहीं कर पाता है तो वह टीए बिल के बोर्डिंग पास के एवज में सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत कर सकता है। व्यय विभाग ने सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए एक प्रोफार्मा भी जारी किया है। बोर्डिंग पास के स्थान पर सेल्फ डिक्लेरेशन की नई सुविधा केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा किए गए दौरे के संबंध में लागू हो गई है। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।